एल्डोरिया। एल्डोरिया अपनी खुशहाली और जादुई बगीचों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ के राजा मैथ्यू एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत और खुशी उनकी बेटी राजकुमारी लिली थी। लिली न केवल दिखने में बेहद सुंदर थी, बल्कि वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और चित्रकारी में भी माहिर थी। उसका दिल इतना कोमल था कि वह बगीचे के मुरझाए फूलों को देखकर भी दुखी हो जाती थी। एक रात एल्डोरिया के ऊपर चांदनी कुछ ज्यादा ही सफेद चमक रही थी। राजकुमारी लिली अपने कमरे की बालकनी में बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी कि तभी उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक अजीब और अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एल्डोरिया के शाही बगीचे के बीचों बीच आसमान से 4 सुनहरी किरणें उतरी, जो देखते ही देखते 4 खूबसूरत परियों में बदल गईं। पहली परी ने जमीन पर हाथ रखा तो मिट्टी से सोने का एक विशाल तना निकला। दूसरी परी ने उस पर अपनी जादुई फूंक मारी तो चांदी की डालियां फैल गईं। तीसरी परी के छूते ही उन डालियों पर हीरों के चमकदार पत्ते उग आए। पूरा पेड़ रोशनी से नहा गया था। लेकिन चौथी परी, जिसका चेहरा बहुत उदास था, अचानक एक लाल रसीले सेब में बदलकर सबसे ऊंची टहनी पर लटक गई। तभी आसमान काला पड़ गया और एक भयानक पंखों वाला दानव, जिसका नाम मेलेकय था, वहां आया। उसने उस जादुई सेब को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और पूरा पेड़ काला पड़ने लगा। लिली की आंखें अचानक खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने यह बात अपने पिता राजा मैथ्यू और राज्य के बुद्धिमान पादरी फादर अब्राहम को बताई। फादर अब्राहम ने अपनी पुरानी किताबों को पलटा और चिंता में डूब गए। राजकुमारी, उन्होंने गंभीर होकर कहा, यह सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। कोहे काफ की परियां, जो हमारे राज्य की रक्षक हैं, उन्हें दुष्ट दानव मेलेकय ने कैद कर लिया है। वह उनकी जादुई शक्ति को इस वृक्ष के जरिए सोखना चाहता है। अगर वे परियां आजाद नहीं हुई तो एल्डोरिया की सारी हरियाली और खुशहाली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजा मैथ्यू ने तुरंत राज्य के सबसे वीर सैनिकों को बुलाया, लेकिन कोहे काफ का रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर जो भी गया वह या तो पत्थर बन गया या रास्ता भटक कर गायब हो गया। तभी दरबार में सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी, मैं जाऊंगी पिताजी। सबने मुड़कर देखा। राजकुमारी लिली अपनी नीली आंखों में दृढ़ निश्चय लिए खड़ी थी। राजा मैथ्यू घबरा गए। नहीं लिली, तुम मेरी इकलौती संतान हो, मैं तुम्हें उस मौत के मुंह में नहीं भेज सकता। लिली ने शांति से कहा, पिताजी, आपने ही सिखाया है कि एक शासक का पहला धर्म अपनी प्रजा और अपने देश की रक्षा करना है। अगर एल्डोरिया पर खतरा है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। भारी मन से राजा ने अनुमति दे दी। लिली ने अपना पसंदीदा सफेद घोड़ा स्टार पर जीन कसी और अपनी जादुई तलवार लेकर सफर पर निकल पड़ी। सफर बहुत कठिन था। एल्डोरिया की सीमा पार करते ही रास्ता पत्थरीला और डरावना होने लगा। चलते चलते लिली एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से 3 रास्ते निकलते थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि किधर जाए। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। लिली ने अपनी तलवार म्यान में डाली और झाड़ियों को हटाकर देखा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम साइमन था, गिरा पड़ा था। उसका पैर एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। लिली ने बिना वक्त गंवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाया और साइमन को आजाद कराया। उसने अपने थैले से मरहम निकाला और उसके घावों पर लगाया। बूढ़ा साइमन लिली की दयालुता देखकर दंग रह गया। उसने कहा, बेटी, इस वीराने में तुम जैसी राजकुमारी क्या कर रही है? लिली ने जब अपना उद्देश्य बताया तो साइमन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी सोने की सीटी निकाली और लिली को देते हुए कहा, यह मामूली सीटी नहीं है। जब तुम इसे बजाओगी तो तुम दुनिया के किसी भी जीव जंतु की भाषा समझ सकोगी और उनसे बात कर सकोगी। कोहे काफ के रास्ते में तुम्हें इंसानों से ज्यादा जानवरों की जरूरत पड़ेगी। लिली ने साइमन का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ी। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक जाल में फंसा हुआ एक सुनहरा बाज दिखा। बाज अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था। लिली ने सीटी बजाई और उसे बाज की आवाज सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो, शिकारी आने वाला है। लिली ने अपनी छोटी छुरी से जाल काट दिया। बाज आजाद होते ही आसमान में उड़ा और फिर लिली के कंधे पर आकर बैठ गया। उसने कहा, मेरा नाम ईसाक है, तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम्हें कोहे काफ के उस गुप्त रास्ते तक ले जाऊंगा जहां मेलेकय की नजर नहीं पहुंचती। अब लिली के पास एक मार्गदर्शक था और जानवरों से बात करने की शक्ति भी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे और क्या उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेंगे। राजकुमारी लिली और सुनहरा बाज ईसाक अब घने अंधेरे जंगलों को पार कर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां की हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। ईसाक ने ऊपर से उड़ते हुए इशारा किया, राजकुमारी, सामने क्रिस्टल झील है। कोहे काफ का रास्ता इसी झील के नीचे से होकर जाता है, लेकिन सावधान रहना, इस झील का पानी इंसानों को सम्मोहित कर लेता है। लिली अपने घोड़े स्टार से उतरी और झील के किनारे पहुंची। झील का पानी इतना साफ था कि जमीन की रेत भी साफ दिख रही थी। तभी उसे पानी के भीतर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी जादुई सीटी बजाई तो उसे पानी के अंदर मछलियों की बातें सुनाई दी। 2 बड़ी मछलियां, जिनका नाम सारा और मरियम था, एक गहरे जाल में फंसी हुई थी, जिसे किसी शिकारी ने नहीं बल्कि जादुई काई ने जकड़ रखा था।
वे छटपटा रही थीं। अगर कोई हमें यहाँ से निकाल दे तो हम उसे झील के नीचे का गुप्त रास्ता दिखा सकते हैं। लिली ने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकाली और झील के ठंडे पानी में उतर गई। पानी उसकी हड्डियों तक को कंपा रहा था, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। उसने सावधानी से उस जादुई काई को काटा और सारा और मरियम को आजाद कर दिया। आजाद होते ही दोनों मछलियां सोने की तरह चमकने लगी। सारा ने कहा, राजकुमारी लिली, आपकी बहादुरी और दया ने हमें नया जीवन दिया है। इस झील के बीचों बीच एक भंवर उठेगा, उसमें निडर होकर कूद जाना। वह आपको सीधे कोहे काफ की गुफाओं में ले जाएगा। लिली ने वैसा ही किया। जैसे ही वह भंवर में कूदी, वह एक सूखी और चमकदार गुफा में जा पहुंची। गुफा से बाहर निकलते ही लिली के सामने एक अद्भुत दृश्य था। बड़े बड़े पहाड़ बादलों को छू रहे थे और पेड़ों के पत्ते बैंगनी और गुलाबी रंग के थे। वह कोहे काफ की सरजमी पर थी। चलते चलते वह एक झाड़ी के पास रुकी, जहां उसे किसी के जोर जोर से पैर पटकने की आवाज आई। वहां एक छोटा सा बौना, जिसका नाम थॉमस था, एक जादुई बेल में उल्टा लटका हुआ था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी। लिली को देखते ही वह चिल्लाया, ओह, एक इंसान! यहाँ क्या कर रही हो? पहले मुझे इस शैतानी बेल से छुड़ाओ, इसने मुझे 3 दिन से पकड़ रखा है। लिली मुस्कुराई और अपनी तलवार से एक झटके में बेल को काट दिया। थॉमस धड़ाम से नीचे गिरा और अपनी टोपी ठीक करते हुए बोला, शुक्रिया। एल्डोरिया की राजकुमारी, मेरा नाम थॉमस है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम उन 4 परियों को छुड़ाना चाहती हो जिन्हें मेलेकई ने कैद किया है। लिली हैरान थी। आपको कैसे पता? थॉमस ने अपनी जैकेट के अंदर से एक पुरानी रेशमी चादर निकाली जो चांदी की तरह चमक रही थी। उसने कहा, मैं कोहे काफ का खजांची हूँ। मेलेकई ने मुझसे मेरा सारा सोना छीन लिया, पर वह इस अदृश्य चादर को नहीं देख पाया। अगर तुम इसे ओढ़ लोगी तो तुम हवा की तरह अदृश्य हो जाओगी। न कोई दानव, न कोई सैनिक तुम्हें देख पाएगा। पर याद रखना, ये चादर सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक तुम्हारे मन में निडरता रहेगी। जैसे ही तुम डरी, चादर अपना असर खो देगी। लिली ने थॉमस का शुक्रिया अदा किया और चादर अपने कंधों पर डाल ली। अब वह पूरी तरह अदृश्य थी। थॉमस ने उसे मेलेकई के काले महल का रास्ता दिखाया। महल के द्वार पर 2 विशाल पत्थर के राक्षस पहरा दे रहे थे। लिली ने अपना अदृश्य चादर ओढ़ा और चुपके से उनके बीच से निकल गई। काले महल के अंदर हर तरफ अंधेरा और खौफ था। दीवारें चीख रही थीं और हवा में कड़वाहट थी। लिली चलते चलते उस तहखाने की तरफ बढ़ी जहां से रोने की हल्की आवाजें आ रही थीं। वहां उसने देखा कि 4 सुंदर परियां, एस्थेर, रूथ और रबेका, लोहे के बड़े पिंजरों में बंद थीं। उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। पिंजरों के पास ही एक विशाल सिंहासन पर दानव मेलेकई बैठा था। वह 7 फीट लंबा था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखें आग के गोलों की तरह लाल थीं। उसके हाथ में वही जादुई लाल सेब था जिसे वह बार बार सूंघ रहा था और अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। लिली ने चादर हटाई और साहस बटोर कर मेलेकई के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज महल की दीवारों में गूंजी, मेलेकई, अपनी दुष्टता बंद करो और इन परियों को आजाद करो। मेलेकई जोर से हंसा। उसकी हंसी से महल कांपने लगा। एक छोटी सी लड़की मुझे हुक्म देगी? ठीक है, अगर तुम इतनी ही बहादुर हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे 2 काम है। अगर तुमने वह काम कर दिए तो परियां तुम्हारी, और अगर तुम हारी तो तुम भी इन्हीं पिंजरों में हमेशा के लिए बंद हो जाओगी। लिली ने अपनी जादुई तलवार कसकर पकड़ी और कहा, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। मेलेकई ने अपनी उंगली नचाई और कमरे के बीचों बीच एक मायावी समुद्र प्रकट कर दिया। मेरी पहली शर्त सुनो। मैंने अपनी सबसे कीमती अंगूठी, जिसमें शैतान की आंख लगी है, इस मायावी सागर में फेंक दी है। कल सुबह की पहली किरण निकलने से पहले वह अंगूठी मेरे हाथ में होनी चाहिए। याद रखना, ये साधारण पानी नहीं है। इसमें जो डूबता है वह पत्थर बन जाता है। लिली घबरा गई कि इतनी जल्दी वह अंगूठी कैसे ढूंढेगी, लेकिन तभी उसे अपने मित्रों का ख्याल आया। उसने चुपचाप अपनी जादुई सीटी निकाली और उसे धीरे से बजाया। क्या वह मायावी सागर से अंगूठी निकाल पाएगी? मेलेकई के महल के बीचों बीच लहराता वह मायावी सागर किसी काले तेल की तरह खौल रहा था। राजकुमारी लिली जानती थी कि अगर उसने उस पानी को छुआ तो वह पत्थर की मूरत बन जाएगी। उसने अपनी जादुई सीटी बजाई और मन ही मन उन मछलियों को याद किया जिनकी उसने जान बचाई थी। अचानक उस काले पानी में हलचल हुई और सारा और मरियम सतह पर आ गईं। लेकिन वे अब छोटी मछलियां नहीं थीं, बल्कि उनके पंख निकल आए थे और वे पानी के ऊपर तैर सकती थीं। सारा ने कहा, राजकुमारी, आप फिक्र न करें। इस मायावी सागर की गहराइयों में हम जा सकती हैं, क्योंकि हम आपकी दयालुता से सुरक्षित हैं। कुछ ही पलों में मरियम अपने मुंह में एक चमकती हुई काली अंगूठी लेकर बाहर आई। वह अंगूठी इतनी भारी और ठंडी थी कि उसे देखते ही रूह कांप जाए। लिली ने सावधानी से उसे एक कपड़े में लपेटकर उठाया। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की खिड़की से अंदर आई, लिली ने वह अंगूठी मेलेकई की तरफ फेंक दी। दानव की आंखें गुस्से से पीली पड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी लड़की उसकी पहली शर्त पूरी कर लेगी। ठीक है, मेलेकई दहाड़ा, लेकिन दूसरी शर्त तुम्हें तोड़कर रख देगी। बाहर के मैदान में जाओ, वहां मैंने 10,000 काले मोती बिखेर दिए हैं। वे मोती घास में ऐसे छिपे हैं कि उन्हें देखना नामुमकिन है। तुम्हें आज दोपहर खत्म होने से पहले उन सभी मोतियों को इस बोरी में भरना होगा। अगर एक भी मोती कम हुआ
तो एल्डोरिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। लिली महल के बाहर विशाल मैदान में पहुंची। वहां मीलों तक ऊंची घास थी। 10,000 छोटे मोतियों को ढूंढना एक इंसान के लिए हफ्तों का काम था और लिली के पास सिर्फ कुछ ही घंटे थे। वह जमीन पर बैठ गई। तभी उसे अपने कंधे पर भारीपन महसूस हुआ। वह सुनहरा बाज ईसाक वहां आ पहुंचा था। लिली ने अपनी सीटी बजाई और ईसाक से मदद मांगी। ईसाक ने तेज आवाज में एक पुकार लगाई। देखते ही देखते आसमान हजारों पक्षियों से भर गया और जमीन पर हजारों चींटियों की एक फौज उमड़ पड़ी। चींटियों की रानी मार्था ने कहा, राजकुमारी, आपने हमारे जंगल को जलने से बचाया था। आज हम आपकी मदद करेंगे। नन्ही चींटियों ने घास के एक एक तिनके को छाना और पक्षियों ने अपनी तेज नजरों से चमकते मोतियों को पहचाना। दोपहर होने से पहले ही लिली की बोरी 10,000 काले मोतियों से भर गई थी। लिली जब वह बोरी लेकर महल में लौटी तो मेलेकाई के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने बोरी ली और जोर जोर से हंसने लगा। तुम सच में बहादुर हो लिली, लेकिन तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम वादे पर यकीन कर लेते हो। मैंने कभी नहीं कहा था कि शर्तें पूरी होने पर मैं इन परियों को छोड़ दूंगा। मैं तो बस तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा था ताकि एल्डोरिया का वह जादुई पेड़ पूरी तरह सूख जाए। लिली को गहरा धक्का लगा। तुमने धोखा दिया मेलेकाई। एक योद्धा कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। मैं योद्धा नहीं, मैं शैतान हूँ। कहते हुए मेलेकाई ने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई। तभी परियों के पिंजरों के नीचे आग जलने लगी। परियां एस्थेर, रूथ, रबेका और मारिया कमजोरी से चिल्लाने लगी। उनकी चमक अब बुझने ही वाली थी। लिली ने देखा कि मेलेकाई का ध्यान परियों पर है। उसे अचानक बौने थॉमस की बात याद आई। यह चादर तब तक काम करेगी जब तक तुम्हारे मन में निडरता रहेगी। उसने बिजली की तेजी से अपनी अदृश्य चादर ओढ़ी और अपनी जादुई तलवार म्यान से निकाल ली। वे हवा की तरह खामोश और अदृश्य होकर मेलेकाई के पीछे पहुंची। मेलेकाई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे खतरे का एहसास हो गया था। वह अपनी छड़ी से इधर उधर वार करने लगा। लिली ने देखा कि मेलेकाई की असली शक्ति उसके सीने पर लटक रहे उस लाल सेब में थी जिसे उसने परियों के पेड़ से चुराया था। वह सेब अब काला पड़ चुका था। लिली ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक जोरदार छलांग लगाई। उसकी तलवार ने सीधे उस जादुई सेब के 2 टुकड़े कर दिए। एक भयानक धमाका हुआ और पूरा महल हिलने लगा। मेलेकाई के मुंह से एक डरावनी चीख निकली और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। लेकिन क्या दानव का अंत इतना आसान था या फिर यह उसकी कोई नई चाल थी? महल की दीवारें गिरने लगी थीं और लिली को उन परियों को आजाद करवाना था। जैसे ही लिली की तलवार ने उस जादुई सेब के टुकड़े किए, महल के अंदर एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। मेलेकाई का शरीर राख की तरह बिखरने लगा, लेकिन उसका काला साया अभी भी हवा में लहरा रहा था। तुमने मेरा शरीर नष्ट कर दिया तम राजकुमारी, लेकिन इस महल की गिरती छत तुम्हें और इन परियों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेलेकाई की गूंजती आवाज के साथ ही महल की भारी दीवारें ढहने लगी। लिली ने बिना एक पल गंवाए पिंजरों की ओर दौड़ लगाई। जादुई सेब के नष्ट होते ही पिंजरों के ताले खुद ब खुद टूट गए थे। परियां एस्थेर, रूथ, रबेका और मारिया अब आजाद थीं, लेकिन वे इतनी कमजोर थीं कि उड़ नहीं पा रही थीं। मेरे पीछे आओ, लिली चिल्लाई। उसने अपनी अदृश्य चादर को फैलाया और चारों परियों को उसके अंदर ढक लिया। वह चादर अब एक सुरक्षा कवच बन गई थी। जैसे ही कोई बड़ा पत्थर ऊपर से गिरता, वह चादर से टकराकर चूर चूर हो जाता। तभी आसमान से सुनहरा बाज ईसाक नीचे आया। उसके साथ हजारों पक्षी थे। उन पक्षियों ने परियों को सहारा दिया और लिली के पीछे पीछे गुप्त रास्ते की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, पूरा ब्लैक कैसल एक जोरदार धमाके के साथ जमीन में धंस गया। बुराई का नामो निशान मिट चुका था। बाहर निकलते ही परियों ने ताजा हवा में सांस ली और धीरे धीरे उनकी चमक वापस आने लगी। सबसे बड़ी परी एस्थेर ने लिली का हाथ थामा और कहा, राजकुमारी लिली, तुमने न केवल हमें आजाद कराया, बल्कि पूरी दुनिया से मेलेकाई के अंधेरे को खत्म कर दिया। तुम्हारी निस्वार्थ दयालुता ही वह असली जादू है जिसे कोई दानव नहीं हरा सकता। परियों ने अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया और एक जादुई बादल बनाया, जिस पर बैठकर लिली और उसका वफादार घोड़ा स्टार पलक झपकते ही वापस एल्डोरिया पहुंच गए। एल्डोरिया में मातम छाया हुआ था। बगीचे के सारे पेड़ सूख चुके थे और राजा मैथ्यू अपनी बेटी के गम में डूबे हुए थे। तभी आसमान से संगीत की आवाज सुनाई दी। लोगों ने ऊपर देखा तो दंग रह गए। राजकुमारी लिली 4 जगमगाती परियों के साथ नीचे उतर रही थी। राजा मैथ्यू अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़े। लिली ने जादुई सेब के वे 2 टुकड़े पिता को दिखाए। परियों ने उन टुकड़ों को सूखे हुए शाही वृक्ष की जड़ के पास रखा। अचानक जमीन के अंदर से एक गड़गड़ाहट हुई। वही सपना सच होने लगा। सोने का तना निकला, चांदी की टहनियां फैली और हीरों के पत्तों से पूरा बगीचा झिलमिला उठा। देखते ही देखते पूरे एल्डोरिया की हरियाली वापस आ गई। फूल खिलने लगे, चिड़ियां चहकने लगीं और राज्य की हवा में फिर से खुशियों की खुशबू घुल गई। राजा मैथ्यू ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उस दिन बूढ़े साइमन, बौने, थॉमस और यहाँ तक कि मछलियों के लिए भी झील में विशेष दावत दी गई। राजा ने घोषणा की,
आज से राजकुमारी लिली केवल मेरी बेटी नहीं बल्कि एल्डोरिया की संरक्षक राजकुमारी कहलाएगी। परियों ने विदा लेने से पहले लिली को एक वरदान दिया। उन्होंने एल्डोरिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि भविष्य में कोई भी बुराई वहां कदम न रख सके। मारिया ने लिली के कान में कहा, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो बस अपने दिल की सुनना, हम वहीं होंगे। लिली ने अपनी जादुई सीटी को संभाल कर रखा ताकि वह हमेशा बेजुबान जानवरों की आवाज सुन सके। उसने सीखा कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के जज्बे में होती है।